तो लीजिए हम फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, वो भी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2020 भारत और राजस्थान के बारे में। आप सभी का स्वागत है ज्ञान सका में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। खास तौर से जो एकल महिला यात्रा करती है उनके लिए सुरक्षा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है। तो इसका आंसर है मेरी सहेली। ये खास तौर से एकल महिलाओं के लिए शुरू की गई है। अब अगला सवाल देखिए, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना जो कि विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक द्वारा वित्त पोषित है के कौन से चरण को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना जिसको वित्त या धन है वो विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है, उसके कौन से चरण को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसका आंसर है दूसरे और तीसरे चरण को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कहां 100 मिलियन साल पुरानी एनिग्माचन गोलम मछली को देखा गया है। एनिग्माचन गोलम मछली जो कि 100 मिलियन वर्ष पुरानी है उसको कहां देखा गया है। तो आंसर है इसका केरल में। यह मछली ज़्यादातर भूमिगत रहती है, लेकिन अभी पिछले समय में हाल ही में आए हुए बाढ़ के कारण यह सतह पर देखी गई थी। अब अगला सवाल, आरोग्य वन व आरोग्य कुटीर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया। आरोग्य वन व आरोग्य कुटीर इन दोनों का उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया। तो आंसर है गुजरात में। हाल ही में 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर इनका उद्घाटन किया गया था। अब अगला सवाल देखिए, भारत के अगले मुख्य सूचना आयुक्त कौन होंगे। अगले मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन होंगे। आंसर है यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा जनवरी 2019 से सूचना आयोग के सदस्य हैं और विमल जुल्का के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद रिक्त था। अगस्त 2020 से यह पद रिक्त चल रहा था। अब यशवर्धन कुमार सिन्हा की नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर की गई है। अगला सवाल देखिए, 8वीं भारत मेक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। जो हाल ही में 8वीं भारत मेक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक हुई है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो आंसर है इसका विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इसमें मेक्सिको की तरफ से विदेश मंत्री मार्सेलो एब्रार्ड ने भाग लिया और मेक्सिको की तरफ से वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के समकक्ष मार्सेलो एब्रार्ड ने भाग लिया। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, कृषि, अंतरिक्ष आदि संबंधों को नई गति देने पर चर्चा हुई। अब अगला सवाल, IPL 2020 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन सी है। IPL 2020 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन सी है। तो आंसर है मुंबई इंडियंस। हाल ही में जो चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में जो मैच हुआ था उसमें चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स को हराने पर मुंबई इंडियंस है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। अब अगला सवाल देखिए, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है वो किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है। आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यह राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक्सपर्ट पुलिस कर्मियों का पूल गठित करने की घोषणा कहाँ की गई है। साइबर अपराध को रोकने के लिए एक्सपर्ट पुलिस कर्मियों का पूल गठित करने की घोषणा कहाँ की गई है। तो आंसर है राजस्थान में।
अगला सवाल देखिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2020 में राजस्थान के किस जिले में 100% नल कनेक्शन देने की योजना बनाई गई है? तो जल जीवन मिशन है, उसमें 2020 में राजस्थान के किस जिले में 100% यानी 100% घर घर में नल कनेक्शन देने की जो योजना बनाई है वो किस जिले में बनाई गई है? तो इसका आंसर है चूरू जिले में। चूरू जिले में ये योजना बनाई गई है जहां घर घर में 100% नल कनेक्शन दिए जाएंगे। अगला सवाल, हाल ही में असम के साथ किस राज्य की नृत्य परंपरा पर वेबिनार का आयोजन किया गया? हाल ही में असम के साथ किस राज्य की नृत्य परंपरा पर वेबिनार का आयोजन किया गया? यानी असम के साथ एक राज्य और था, उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर है राजस्थान। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत असम और राजस्थान राज्य द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया। यानी असम और राजस्थान के द्वारा इस वेबिनार का आयोजन किया गया था और इसका उद्देश्य था कि दोनों राज्यों के निवासियों को एक दूसरे की संस्कृति और साहित्य के बारे में जानकारी देना। अगला सवाल देखिए, पंजाब के बाद किस राज्य की विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ संशोधन विधेयक पेश किए गए हैं? यानी अभी हाल ही में जो पीछे केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून लाए गए थे उनके खिलाफ सबसे पहले पंजाब ने विधेयक पास किए थे। अब किस राज्य की विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ संशोधन विधेयक पेश किए गए हैं? तो इसका आंसर है राजस्थान। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हमारे अन्य वीडियो के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ जाकर के ज़रूर देखें। नमस्कार, जय हिंद।